नमस्कार साथियों, नॉलेज बीसीए यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो जो है खास करके विद्यार्थी और उन शिक्षकों के लिए खास है जो अपने विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय की तैयारी करा रहे हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा जो कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए इंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उससे कुछ कारणों के कारण हटा दिया गया था। अब फिर से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसके लिए अब ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, जिसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई है। तो चलिए आपको वीडियो में बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए और कौन कौन सी जानकारी को उनको तैयार करके रखनी है, जिससे वे ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो और सही सही उनका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप हो सके। तो साथियों, आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 कक्षा 6वीं। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए, चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी जो है मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत हो, यानी कि किसी भी विद्यालय हो वह मान्यता प्राप्त होना चाहिए, चाहे शासकीय हो या फिर अशासकीय हो या फिर अनुदान प्राप्त हो, वह शासन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए और विद्यार्थी कक्षा 5वीं में अध्ययन कर रहा हो। बात करते हैं जन्म तिथि की, तो उसकी जन्म तिथि है 1/5/2008 से 30/4/2012 तक के सभी विद्यार्थियों की जो जन्म तिथि है वह इनके बीच होनी चाहिए। साथ में ये दोनों जन्म तिथि को भी समावेश किया गया है। तो वही विद्यार्थी पात्र है जिनकी जन्म तिथि इन तिथियों में आती है, इन तिथियों में या फिर इन तिथियों के मध्य आती है, वही विद्यार्थी फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या जानकारी उनको रखनी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले क्या क्या तैयारी विद्यार्थियों को करनी है, यदि शिक्षक फिलअप कर रहे हैं तो उनको शिक्षक को क्या क्या जानकारी तैयार करके रखनी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले उनको विद्यार्थियों का पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है और यह जो फोटो है उसको अच्छे से क्रॉप करके जितनी साइज मांगी गई है उतनी साइज में आपको अपने पास रख लेनी है। फिर है विद्यार्थी का हस्ताक्षर और माता या पिता का हस्ताक्षर। ये जो दोनों हस्ताक्षर है आपको एक सादे कागज पर विद्यार्थी और उसके पालक से कराकर रख लेनी है। और है नवोदय फॉर्म यानी कि प्रमाण पत्र। तो विद्यार्थी स्वयं किसी के पास जाकर के आवेदन करवाना चाह रहे हैं या फिर माता पिता या पालक किसी के पास जाकर के आवेदन करना चाह रहे हैं, तो ये जो जानकारी है आप अपने पास लेके जाएं। अब बात करते हैं नवोदय फॉर्म या प्रमाण पत्र। उसके बाद है विद्यार्थी का आधार कार्ड। तो जितनी भी जानकारी यहाँ पर आपको बताई जा रही है आप सभी को समझ में आ गया, लेकिन यहाँ बात करते हैं नवोदय फॉर्म यानी कि प्रमाण पत्र, ये क्या है और इसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसे भी भर करके अपलोड करना अनिवार्य है। तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं। नवोदय फॉर्म या प्रमाण पत्र वेबसाइट से आप डाउनलोड कर प्रिंट आपको करना है। अब कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर एक लिंक दिखाई पड़ रहा है और ये दूसरा लिंक है। इन दोनों लिंक के माध्यम से आप उक्त प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप दोनों प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं दोनों लिंक से। उसके पहले साथियों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नॉलेज बीसीएम सर्च करके आप हमारे चैनल से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जहां पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है। उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं और वहां से हम ऑनलाइन जो फॉर्म नवोदय विद्यालय वाला जो प्रमाण पत्र फॉर्म है उसको हम डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इस लिंक के माध्यम से भी आप चाहें तो वह जो फॉर्म है उसे प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म को प्रिंट करने के बाद उसको आपको स्वच्छ अक्षरों में सही सही फिलअप करनी है और फिलअप करने के बाद उसको स्कैन करके अपने पास रख लेनी है। चलिए आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं। तो हम पहले वाले लिंक को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर लिखा है यू रीड द पार्ट पिक्चर, तो इसको आपको चेक कर देना है। फिर आप ये प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ता है। यहाँ पर लिखा है सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, तो क्लिक हियर टू डाउनलोड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वह आपके सामने सीधे पीडीएफ के रूप में ओपन हो जाएगा। और नीचे में जो आपको लिंक दिया गया है
इस तरह से जो आपको देखिए, जो सेकंड जो मैंने आपको लिंक बताया है, नीचे पे जो आपको लिंक दिखाई पड़ेगा, ये वाला लिंक, इस पे ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। तो आप चाहे तो सीधे सेकंड वाले लिंक का यूज करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो यह वह फॉर्म है जिसको आपको फिलअप करके अपने पास रखनी है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट, जिसकी भरने की अंतिम तिथि दिया गया है 15 दिसंबर 2020 है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है और यहाँ पर लिखा है क्लास 5 इन खाली स्थान यहाँ पर दिया है आपको नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल पर विद्यार्थी पढ़ रहा है। यहाँ पर विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो आपको चस्पा करनी है। फिर है नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है। फिर यहाँ पर पिता का नाम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरना है और मदर्स नेम लिखा है तो यहाँ पर आपको माता का नाम भी कैपिटल लेटर में ही भरना है। नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप, यदि आप अभिभावक या पालक का नाम लिख रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में ही फिलअप करनी है और उसका आपको विद्यार्थी के साथ जो संबंध है उसको भी यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको नीचे में दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है, डीडी यानी कि दिनांक, मंथ और सन। यहाँ पर इन वर्ड, यहाँ पर शब्दों में आपको विद्यार्थी की जन्म तिथि को फिलअप करना है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया है जेंडर, प्लीज पुट मार्क, यहाँ पर आपको जेंडर बतानी है कि बॉय है कि गर्ल है तो आपको उसके नीचे टिक का निशान कर देनी है। फिर है कैटेगरी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, विद्यार्थी जिस भी प्रवर्ग से है उस प्रवर्ग में आपको टिक करनी है। फिर है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यदि विद्यार्थी दिव्यांग है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उस पर आपको टिक करनी है, यदि नहीं है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर यहाँ पर दिया है आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी पहचान चिन्ह विद्यार्थी का यहाँ पे एक पहचान चिन्ह अंकित करना है। फिर आपको नीचे में दिया गया है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपको विद्यार्थी का जो एड्रेस है उसको फिलअप करनी है। फिलअप करने के साथ नीचे में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करना है। फिर यहाँ पर दिया है नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता, यहाँ पे आपको भारतीय लिखना है, इंडिया लिखना है। रिलीजन में आप जो भी धर्म है आपका उसको यहाँ पे आपको एंटर करनी है, फिलअप करनी है। फिर है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप परीक्षा किस माध्यम में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर अन्य जो माध्यम है उसको यहाँ पे आपको भरना है। फिर बात कर लेते हैं पार्टिकुलर्स क्लास 3, 4 एंड 5, यहाँ पे आपको फिलअप करनी है इसके अनुसार से। यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ स्कूल स्टडिंग 3, 4 एंड 5 एंड विलेज पैलेस, यानी कि जिस स्कूल में विद्यार्थी ने 3री, 4थी और 5वीं पढ़ रहा है या पढ़ा है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर स्कूल का नाम फिलअप करना है। दूसरा में आपको बताना है कि स्कूल का लोकेशन रूरल है कि अर्बन, यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्कूल है आपका रूरल है कि अर्बन है कि ग्रामीण है कि शहरी क्षेत्र है, इसमें आपको फिलअप करनी है। फिर यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यहाँ पर आपको महीना और सन आपको फिल करनी है क्लास ज्वाइन करने का। फिर है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, क्लास 3रा पास करने का आपका महीना और वर्ष लिखनी है। यहाँ पर क्लास 4थी पास करने का महीना आप और वर्ष लिखनी है और 5वीं आपका रनिंग है, इसलिए आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर दिया है नेम ऑफ ब्लॉक, यानी कि यहाँ पर आपको ब्लॉक फिल करनी है तीनों कॉलम में। फिर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिया है तो तीनों कॉलम में आपको जिला का नाम भरना है और नेम ऑफ स्टेट दिया है तो आपको ये तीनों कॉलम में राज्य का नाम फिलअप करनी है। इस तरह से आपको ये फॉर्म को सही फिलअप करने के बाद अपने पास रख लेनी है। यहाँ पर कुछ और जानकारी दिया गया है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको पढ़ लेनी है। फिर यहाँ पर दिया है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर विद्यार्थी का साइन रहेगा और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या अभिभावक का यहाँ पर साइन रहेगा, माता पिता या फिर पालक से किसी एक का साइन रहेगा। तो इस तरह से इसको सही जानकारी फिलअप करने के बाद इसे अपने पास रख लेनी है और जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे इस समय इसकी आवश्यकता होगी। इसको चाहे तो आप अच्छे से स्कैन करके, क्रॉप करके या फिर फोटो खींच के अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि इसको ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसको अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो भी जानकारी आप देते हैं उसको सही दीजिए, क्योंकि यदि सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के पहले वीडियो में जो आपको बताया गया है उतनी जानकारी आपको पहले से तैयार करके अपने पास रख लेनी है। तो साथियों, फॉर्म डाउनलोड करने के दोनों लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से सीधे क्लिक करके इस फॉर्म का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी दुकान में जाकर के आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं जहां पर फोटोकॉपी किया जाता है।
तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो साथियों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, धन्यवाद।